हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 100 इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज, जिसमें सिनोनिम, एंटोनियम, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन और न्यूमरस अदर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जो कि रिपीटेड भी होंगे और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अपकमिंग जो भी टेस्ट होती हैं उनमें इंग्लिश का पोर्शन में से भी कंपलसरी होता है, तो this is an important one, so stay tuned. Coming to the questions, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हील एंड वो, इसका मतलब क्या है? ये एक ईडियम है। इसका मतलब है जॉयज एंड सोरोज। ये फ्रेज है एक, जॉयज एंड सोरो मतलब दुख और सुख, व्हील एंड वो। क्वेश्चन नंबर 2, ईडियम ऑफ राइड्स द हाई हॉर्स, मतलब इसका मतलब क्या है? सुपीरियर, समवन हु इज सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 3, खान इज़ ऑलवेज रेडी टू ईट एनी वंस सॉल्ट, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है ईट एनी वंस सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है? टू बी वंस गेस्ट, मतलब किसी का मेहमान होना। क्वेश्चन नंबर 4, द पीपल ऑफ द विलेज अफजल खान आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब बताना है हमें यहाँ पे कि अफजल खान गाँव जो है उसके लोग सॉल्ट ऑफ द अर्थ है, मतलब दे आर काइंड, वो मेहरबान किस्म के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सा लगेगा, तो टू, यहाँ पे टू लगेगा, बिकॉज ही टुक क्रिटिसिज्म टू हिज हार्ट। टू फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या होगा? ये भी एक फ्रेज टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉरेन फ्रेज डी नोवो, ये एक फॉरेन फ्रेज है डी नोवो, इसका मतलब क्या है? डी नोवो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम्स ऑफ रिमोट, अब रिमोट वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है कि इसका मतलब क्या होगा? तो रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट। हम टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं या एसी का रिमोट यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रिमोट। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ एडमोनिशन, तो ये एक वर्ड है एडमोनिशन, इसका सिनोनिम होगा वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच मार्क इज़ यूज्ड फॉर सेमीकोलन, तो यहाँ पे पंक्चुएशन का सवाल आ गया है कि सेमीकोलन का कौन सा मार्क है? तो ये हमारा है क्वेश्चन मार्क, ये कोलन का है और ये है सेमीकोलन का, ठीक है। करेक्ट इज सी, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्वेश्चन नंबर 11, वाओ, आ, ओ एंड नो आर यूजुअली यूज्ड एज इंटरजेक्शन। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में या एंड में इन वर्ड्स का यूज़ होता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस, व्हिच इज़ एक्सप्रेशन ऑफ सम सडन फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 12, एंटोनिम ऑफ वेग्रेंट इज स्टेबल, तो वेग्रेंट का सिनोनिम क्या होगा? अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 13, एफ ए क्यू, अब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि एफ ए क्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज़ ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होगा? हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स सेल्फिश मोटिव, मतलब किसी का कोई अपना मोटिव होगा किसी काम में, उसको कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश इडियम है एक, उसकी माना है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, अपनी जो मेन बात है उससे हट जाना और उसको डायरेक्टली एड्रेस ना करना, उसको कहते हैं बीट अबाउट द बुश। क्वेश्चन नंबर 16, द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है और इसका करेक्ट होगा पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले या पोस्टपोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वाओ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
तो वाव का मतलब बताना है कि ये किस चीज़ का एग्जांपल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वाव एक इंटरजेक्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ सम सडन फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 18, आइसोलेशन इज़ मोस्ट सिमिलर टू। आइसोलेशन का सिनोनिम बताना है। आइसोलेशन इज़ सिमिलर टू सॉलिट्यूड, मतलब अकेलाई। क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्टेजियस इज़ मोस्ट सिमिलर टू। कॉन्टेजियस का सिनोनिम बताना है एडजॉइनिंग, मतलब करीब करीब। क्वेश्चन नंबर 20, कार्टे ब्लांचे मीन्स, अब ये भी एक फॉरेन टर्म है, इसका मतलब होता है फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सिनोनियम ऑफ इवेड। अब ये वर्ड है हमारा इवेड, इसका सिनोनियम है ऑल ऑफ दीज। मतलब इवेड का मतलब होता है इल्यूड, अवॉइड या डॉज, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना और उससे दूर भागना, इवेड। क्वेश्चन नंबर 22, सिनोनियम ऑफ वेग। अब वेग का सिनोनियम बताना है। उस वेग का सिनोनियम होता है फजी, जो क्लियर ना हो। क्वेश्चन नंबर 23, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ टू यूज़ देम इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स। अब ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन है। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स इज़ दी स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ टू यूज़ देम इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स। मतलब वर्ड्स की जो मीनिंग होती है उसको सिमेंटिक्स कहते हैं। और सिंटेक्स होती है दी स्टडी ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, मतलब ये सेंटेंसेस की स्टडीज़ को सिंटेक्स कहते हैं। IPAs इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और प्रैग्मेटिक्स भी एक ब्रांच है, लेवल है लिंग्विस्टिक्स की। क्वेश्चन नंबर 24, दे ग्रीट मी चीयरफुली एवरी मॉर्निंग। अब इसका बताना है पैसिव वॉइस, उसका वॉइस चेंज करना है। आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज़ रिफर्ड टू एज इट्स लेक्सिकॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उसको लेक्सिकॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेट। अब इमेंसिपेट का सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम है टू रिलीज़, छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 26, आज़ाद कर देना। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस। अब इसका पैसे बताना है, बाय हुम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, बीइंग यहाँ भी यूज़ होगा, फुल स्टॉप। डी करेक्ट है हमारा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 28, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूज़ियम। मुझे याद है कि मुझे मेरी बहन म्यूज़ियम लेके जाती है। अब इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूज़ियम बाय माई सिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सिनोनिम ऑफ डिफ्लेक्ट। अब डिफ्लेक्ट वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम है डाइवर्ट। ये भी सम वर्ड सिमिलर है, डॉज करना, किसी को अवॉइड करना, किसी चीज़ को डिफ्लेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनिम ऑफ ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस इज़ सोशेबल, जो सोशल हो, इसके साथ सोशलाइज कर सकते हो, इसको ग्रेगेरियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एंटोनियम ऑफ कोटिडियन। कोटिडियन का एंटोनियम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का बताना है, सिनोनियम इसका है सेंश्योर। क्वेश्चन नंबर 33, आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम। इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। इज़ अ मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट आवर टीम बाय देम। क्वेश्चन नंबर 34, द इडियोमेटिक फ्रेज स्पिक एंड स्पेन। अब ये इडियोमेटिक फ्रेज है स्पिक एंड स्पेन, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब होता है स्पॉटलेसली क्लीन, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो। क्वेश्चन नंबर 35, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 36, सिनोनिम ऑफ कंटामिनेट इज़। अब किसी चीज़ को, कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसका सिनोनिम होगा डिबेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, डिड यू विजिट अ जू। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। डिड वाज अ जू विजिटेड बाय यू, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हैव यू टेकन अ रेस्ट। हैव यू टेकन अ रेस्ट, तो अब इसका हैव नहीं आएगा, इसका हैज़ आएगा। हैज़ अ रेस्ट बिन टेकन बाय यू, तो ये क्योंकि इंटरोगेटिव है तो उसका हैज़ आगे आ जाएगा और ये सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 39, वाई डज एन ऑफिसर निगलेक्ट ड्यूटीज़। तो इसका भी बेसिक वॉइस बनाना है। वाई आर द ड्यूटीज़ निगलेक्टेड बाय एन ऑफिसर, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, शी विल इनवाइट मी। शी विल इनवाइट मी, अब इसका बताना है कि इसका करेक्ट क्या होगा। तो इसका करेक्ट होगा आई विल बी इन्वाइटेड बाय, आई शैल बी इन्वाइटेड बाय हर, या विल बी इसका आ सकता है कि आई विल बी इन्वाइटेड बाय हर। ओके, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, वाई डू यू टेल अ लाई। तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 42, वाई डिड यू वेस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाई वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाई यू। वाई वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाई यू, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, यू विल प्रेज हर वेरी मच। तो इसका करेक्ट होगा शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाई यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, हु डिज़ाइंड अ कार। तो इसका होगा बाय whom अ कार वाज डिज़ाइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ही वाज ड्राइविंग अ कार व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड। अब इसका बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा। अ कार वाज बीइंग ड्रिवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, तो इसका लास्ट वाला पार्ट चेंज होगा, आगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विल माई मदर हैव बेक्ड द केक। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसका करेक्ट होगा, यहाँ पे लिखा होगा उसका विल द केक हैव बीन बेक्ड बाय माई मदर, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, सिनोनियम ऑफ अबेसमेंट इज़ ह्यूमिलिटी। इसका करेक्ट आंसर ह्यूमिलिटी है। सिनोनियम ऑफ अबेसमेंट, अबेसमेंट का मतलब होता है ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन नंबर 48, दे प्रोबेबली वोंट अटेंड लेक्चर टुमारो। तो इसका करेक्ट बताना है पैसिव वॉइस, द लेक्चर प्रोबेबली वोंट बी अटेंडेड बाय देम। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 49, द शिप इज़ बाउंड। अब इसका प्रीपोजिशन बताना है करेक्ट, द शिप इज़ बाउंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। द शिप इज़ बाउंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 50, ही इज़ अवर्स। अब इसका अवर्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, अवर्स टू हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 51, द इडियोमेटिक फ्रेज स्पिक एंड स्पेन, ये रिपीट हुआ है हमारा, स्पॉटलेसली क्लीन। सिनोनिम ऑफ अबिस्मल, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा सिनोनिम। अबिस्मल का मतलब होता है ड्रेडफुल, ऑफुल, एट्रोशियस, मतलब जो चीज़ ख़राब हो, ड्रेडफुल हो, ठीक है, उसको अबिस्मल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट द टर्म शॉर्ट स्टोरी स्टैंड्स फॉर। शॉर्ट स्टोरी का पूछा गया है कि ये क्या होती है। शॉर्ट स्टोरी मतलब शॉर्ट प्रोज फिक्शन, वो प्रोज में लिखी गई हो और वो फिक्शन हो, तो उसे हम शॉर्ट स्टोरी कहेंगे। ठीक है। एंटोनिम ऑफ यूफोनी, यूफोनी का एंटोनिम क्या होगा, केकोफोनी। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल। अब नॉवेल का पूछा गया है कि नॉवेल का मतलब क्या होता है। अ नॉवेल इज़ अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी दी, लॉन्ग फिक्शनल प्रोज विथ मैनी कैरेक्टर्स। शॉर्ट स्टोरी में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते, उसका प्लॉट छोटा होता है और उसको एक दो रीडिंग्स में आप पढ़ सकते हैं। पर नॉवेल लॉन्ग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, उसका प्लॉट डाइवर्स होता है, तो ये डिफरेंस है शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल में। ठीक है। माई फर्स्ट लेसन डैश फॉरगिवनेस केम फ्रॉम माई मदर।
तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सा लगेगा। तो माय फर्स्ट लेसन ऑन फॉरगिवनेस, ठीक है, केम फ्रॉम माई मदर। क्वेश्चन नंबर 57, रेप्टाइल इज टू लिजर्ड एज फ्लावर इज टू, मतलब यहाँ पे रिलेशन बताना है, जैसे लिजर्ड एक रेप्टाइल है तो फ्लावर क्या है, मतलब उसका एग्जांपल बताना है कि रेप्टाइल का एग्जांपल लिजर्ड है, तो फ्लावर का बता दें कि एग्जांपल क्या होगा, कि यहाँ पे डेजी एक फ्लावर है, किस्म है फ्लावर का। क्वेश्चन नंबर 58, आई एम डैश श्योर ऑफ इट एज यू आर, तो इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। आई एम एज श्योर एज यू आर, मतलब मैं उतना ही श्योर हूँ, उतना ही मुझे यकीन है जितना तुम्हें है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंड्यूबिटेबल। अब इंड्यूबिटेबल वर्ड है, इसका मतलब बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, तो इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है अनडिनाएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सिनोनिम ऑफ अनहिंज इज़, अनहिंज का सिनोनिम है डिरेंज्ड। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 61, आई वॉज अलार्म्ड एट हिज डेथ, यहाँ पे प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे प्रपोजिशन अलार्म्ड के साथ हमेशा एट लगता है। आई वॉज अलार्म्ड एट हिज सक्सेस और हिज डेथ। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का सिनोनिम बताना है यहाँ पे। सोपोरिफिक का मतलब होता है हिप्नोटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सिनोनिम ऑफ योकेल, योकेल का सिनोनिम होता है बम्पकिन। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड इज मोर सिमिलर टू कैरेक्टराइज्ड बाय और शोइंग इंटरेस्ट और कंसर्न, तो ये होता है सोलिस्टिस, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय शोइंग कंसर्न और इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 65, सिनोनिम ऑफ बिब्लियस इज बोथ बी एंड सी, मतलब बिब्लियस का मतलब होता है बूजी और सॉटिश, तो यहाँ पे बहुत बी एंड सी होगा, बूजी और सॉटिश। एंटोनियम ऑफ मलेज, मलेज का एंटोनियम क्या होगा, मलेज का एंटोनियम होगा कंफर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, एंटोनियम ऑफ फिल्थी, फिल्थी का मतलब होता है गंदा, और गंदे का ऑपोजिट होगा क्लीन, साफ। क्वेश्चन नंबर 68, बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर, अब एडहेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो याद कर लें कि एडहेयर के साथ हमेशा टू लगता है। वी मस्ट एडहेयर टू द पार्टी रूल्स, देखिए क्या लिखा हुआ है, एडहेयर टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस आएगा कि एक्सरसाइज इज टेकन बाय मी डेली, या डेली टेकन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे मिस हो गया, 71, द इडियोमेटिक फ्रेज स्पीक एंड, हाँ ये रिपीट हो गया, स्पॉटलेसली क्लीन। क्वेश्चन नंबर 72, सिनोनिम ऑफ एबिस्मल इज, तो यहाँ पे सब होगा ड्रेडफुल, ऑफुल, एट्रोशियस, तो मतलब ऑल ऑफ देम। ये थोड़े से रिपीट हो गए हैं तो इनको स्किप कर देते हैं और मूविंग अहेड, हाँ यहाँ से सिनोनिम ऑफ फेनेटिकल, फेनेटिकल का मतलब होता है जीलस, जो एक्साइटेड हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जील का मतलब होता है एक्साइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 82, सिनोनिम ऑफ लर्च इज़ स्टैगर, स्टैगर और सिनोनियम, स्टैगर और लर्च एक सिनोनियम है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 83, सिनोनिम ऑफ वारमोंगर, वारमोंगर मतलब जो जिसे वॉर पसंद हो उसे कहते हैं मिलिटरिस्ट, सिनोनियम है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 84, सिनोनिम ऑफ इनफीबल, इनफीबल मतलब वीकन, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। क्वेश्चन नंबर 85, सिनोनिम ऑफ प्रूडेंस इज़ जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 86, सिनोनिम ऑफ मर्की, मर्की का सिनोनिम होता है डार्क या ग्लूमी, मतलब जो डार्क हो थोड़ा, जैसे अभी डार्क ह्यूमर आ रहा है तो उसे मर्की भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सिनोनिम ऑफ ओमिनस इज़ मिनेसिंग,
ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिनेसिंग। क्वेश्चन नंबर 88, सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर इज कंफ्यूजिंग। कि कोई चीज़ कंफ्यूजिंग हो, समझ में ना आ रही हो, क्लियर ना हो, तो उसे ऑब्सक्योर कहेंगे। सिनोनिम ऑफ गॉच इज़ ऑकवर्ड। ठीक है, कभी कभी हम ऑकवर्ड अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सिनोनिम ऑफ डिफेमेशन इज़ लाइबिल और स्लेंडर। मतलब डिफेम करना किसी इंसान की, किसी फ़र्द की रेपुटेशन को ख़राब करना, उसको डिफेमेशन कहते हैं। उसके लिए लाइबिल और स्लेंडर दोनों यूज़ हो सकते हैं। सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी, एमनेस्टी का सिनोनिम क्या होगा? एमनेस्टी का सिनोनिम होगा पार्डन। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का टर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एम्बेसडर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर होगा इंडिया में या अफ़गानिस्तान में, तो उसके पास एमनेस्टी होगी। अगर वो कोई क्राइम कर देता है वहाँ पे, या उससे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो एम्बेसडर्स को हमेशा एमनेस्टी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री आर एबोरिजाइंस। किसी भी कंट्री के ओरिजिनल जो इनहेबिटर्स होते हैं, जो पहले से रहाकू होते हैं, उसे एबोरिजाइंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, सिनोनिम ऑफ इनइब्रिएट इज़ ड्रंकन, जिसने शराब वगैरह पी हुई हो। इंटॉक्सिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 95, सिनोनिम ऑफ कन्फिस्केटेड इज़ सीज। कोई चीज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इलीगल चीज़ हो, तो पुलिस उसे कन्फिस्केट कर देती है, सीज़ कर लेती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट इज़ अनविलिंग। मतलब अनविलिंग, रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ आप विलिंग ना हो कोई चीज़ करने के लिए, तो आप रिलक्टेंट कह सकते हैं, हेजिटेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सिनोनिम ऑफ केजी इज़ सीक्रेटिव। केज कहते हैं, मतलब पिंजरे को कहते हैं केज, और केजी थोड़ा बहुत सीक्रेट जो हो तो उसे सीक्रेटिव कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 98, सिनोनिम ऑफ डिसेंट, ये मेरे ख्याल, हाँ, डिसएग्री। सिनोनिम ऑफ डिसेंट इज़ डिसएग्री, किसी चीज़ से डिसएग्री करना। क्वेश्चन नंबर 99, सिनोनिम ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है रिवेंज, बदला। क्वेश्चन नंबर 100, द टीचर मेड द नोटी बॉय डैश टिपटो, मतलब पनिश करना। ये स्लाइड में है तो कर लेते हैं। ज़िलज़ायद presents himself as a bold journalist by asking people in politics the kinds of dash questions that other reporters do not ask. तो यहाँ पे controversial आएगा। ठीक है। सिनोनिम ऑफ fealty is loyalty। अब ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, तो इसीलिए जैसे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। ठीक है। 100, क्वेश्चन नंबर 103, सिनोनिम ऑफ इंटरप्रेट इज बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 104, करेक्ट द सेंटेंस। अब सेंटेंस करेक्शन है इसमें। ही गॉट अप एंड रन टू द डोर, तो इसमें एक मिस्टेक है वर्ब की। यहाँ पे रन टू द डोर नहीं आएगा, यहाँ पे रैन टू द डोर आएगा, पास्ट आएगा इसमें। ही गॉट अप एंड रैन टू द डोर, वो उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। क्वेश्चन नंबर 105, द अर्थ मूव्स अराउंड डैश द सन। हाँ, यहाँ पे दो खाल हैं, डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, तो यहाँ पे दोनों ही आर्टिकल के क्वेश्चन हैं, ब्लैंक्स हैं, जहाँ पे हमें द आएगा, दोनों ही स्पेसिफिक हैं। क्वेश्चन नंबर 106, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच रिफ्लेक्ट्स द सेम सेंस एज इन कैप्शन सेंटेंस। आवर गेस्ट, अब ये सेंटेंस है हमारा, आवर गेस्ट लेट अस नो दैट ही वुड बी अराइविंग नेक्स्ट वीक इन हिज लास्ट लेटर। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, उसमें सेंस पूरा बताना है कि कौन सा सेंस बनता है। आवर गेस्ट, अब यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। आवर गेस्ट लेट अस नो इन हिज लास्ट लेटर दैट ही वुड बी अराइविंग नेक्स्ट वीक, तो इसका थोड़ा बहुत रीअरेंज करके लिखा हुआ है, बट सेंस उसका सेम ही आ रहा है।
तो होपफुली ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और सिनोनिम वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको हेल्प किया होगा इन क्वेश्चंस ने. And don't forget to subscribe our YouTube channels because it is a motivation that keeps us going. And I will upload more such videos, so stay tuned. And good luck for your test. Thank you.